हेलो फ्रेंड्स, आज हम जाने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग सी जगह। अंकित ने सरप्राइज़ दिया। सुबह सुबह हम निकल चुके हैं अपने जगह पे। रास्ते में बेबी सो चुका है, लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँच जाते हैं बेबी की नींद कंप्लीट हो जाती है और बेबी उठ चुका है। हमारी जो जर्नी है वो तकरीबन 2 घंटे के आसपास की जर्नी थी और हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं। वो है मे फेयर झारसुगड़ा। हम रिसेप्शन में आए, लेकिन वहीं भी एक ट्रैजिक हुआ मेरे साथ। मे फेयर की जो रिसेप्शनिस्ट थी वो तो बिल्कुल भी मैनरलेस थी। मतलब इतनी भी एटिकेट नहीं थी कि मैं अपने बच्चे को लेके जाके बुकिंग के बारे में पूछ रही हूँ और 10 से 15 मिनट मैं खड़ी हूँ। उसने मुझे बैठने को भी नहीं बोला, इवन आंखें उठा के मेरी तरफ देखी भी नहीं। वैसे प्रिटेंड करने लगी कि मैं अनवांटेड गेस्ट हूँ और बिना अपॉइंटमेंट के वहाँ पहुँच गई हूँ। इतना ही नहीं, जो उसके साथ की कलीग्स थे वो कुछ कह रहे थे तो डॉक्यूमेंट ऐसा पास करना था। वो लड़का आ ही रहा था कि उसने तुरंत उसके मुँह पे वो डॉक्यूमेंट फेंक के मारा। मतलब लिटरली मैंने पहली बार देखा है कि ऐसा 5 स्टार 4 स्टार जो बड़े होटल्स होते हैं उसके भी रिसेप्शन में इस टाइप का बिहेवियर करना, क्योंकि गेस्ट को लेके वो लोग बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं, क्योंकि वो फेस ऑफ द होटल है। और वहाँ पे ऐसा बिहेव करना मतलब वो तो पहला ही इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया था उसने। मेरा दिन ख़राब हो गया उसका चेहरा देख के। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपने रूम पहुंच चुके हैं। बहुत ही प्यारा रूम था। मेरा बेबी ना लग्जरी समझता है। उसका ऐसे किसी नॉर्मल होटल में लेके जाओ ना तो उसको पसंद नहीं आता, लेकिन लग्जरी बहुत समझ जाता है। और यहीं पे एक सरप्राइज़ देने के लिए एक छिपकली बैठी हुई थी। जैसे ही हमने पर्दा हटाया वो छिपकली कूद गई, बाप रे। लेकिन हाउस हेल्प ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। छिपकली जा चुकी है। थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद हमने रूम पे ही खाना ऑर्डर कर लिया है, क्योंकि रेस्टोरेंट बंद हो चुका था। खाना खाने के बाद अब हमारा टाइम हो रहा है स्विमिंग करने का। हम स्विमिंग जाने वाले हैं और मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दिया है स्विमिंग कॉस्ट्यूम, जो कि मैं आपको बाद में दिखाने वाली हूँ। आज मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम वेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम जा रहे हैं। देखिए ये लिफ्ट की हालत है, इतना ज़्यादा रश था। संडे को बहुत ज़्यादा रश होता है क्योंकि सब बहुत दूर से विज़िट करने आते हैं मे फेयर। होटल थोड़ा क्राउडेड था, लेकिन ऐसा अच्छा भी लगता है कि जैसे कोई फेस्टिवल चल रहा हो। अब हम जा रहे हैं अपनी स्विमिंग की ओर और वहाँ पे हम सब रेडी होने वाले हैं। बेबी को मैं रेडी कर रही हूँ। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था वो, क्योंकि पहली बार स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन रहा है तो उसको थोड़ा सा पैंट में टाइट लग रहा था क्योंकि इलास्टिक लगा। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं भी अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम वेयर करने वाली हूँ, फ्लॉन्ट करने वाली हूँ लोगों को। फिर मैं आ जाती हूँ रेडी होके और ये रहा मेरा स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो कि मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया। ओह शिट, मुझे भी एक्सपेक्टेड था कि कुछ अच्छा सा स्विमिंग कॉस्ट्यूम सुन के लोगों को लगता है कि कुछ अच्छा सा होगा, लेकिन उन्होंने ये गिफ्ट किया है। इंडियन हस्बैंड। हम आ चुके हैं और हमारा खाना आ चुका है। हमने बुफे नहीं लिया और कुछ नॉर्मल नहीं खाया। वहाँ पे पिज़्ज़ा फेस्टिवल चल रहा था और हमने ऑर्डर किया ये बहुत ही डिलीशियस सा पिज़्ज़ा। और उसको ख़त्म करने के बाद स्वीट डिश ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अंकित ने ऑर्डर किया है स्वीट डिश और ये 2 गुलाब जामुन लिटरली 250 रुपए के हैं। मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव, और ये गिट्स के बने हुए थे। यार इसे तो मैं बहुत सारे गुलाब जामुन बना सकती थी। टेस्ट वॉज ओके। अब डैडी ने रूम लगा दिया है, बेड लगा दिया है। आज अंकित ने बेड को सेट किया है बेबी के लिए। किंग बेड है, इसीलिए हम तीनों इसमें सेट हो सकते हैं। हमने बहुत दिमाग लगाया कि कैसे सेट किया जाए और अंकित ने पूरा सेटअप रेडी कर दिया है। अब निन्नी की बारी है और हमारा बेबी जल्दी सोता भी नहीं है, 2 तो बजाता ही है कम से कम। अगली मॉर्निंग हो चुकी है। हम 2 दिन के लिए स्टे किए थे, क्योंकि एक दिन ना बहुत काफ़ी नहीं होता, क्योंकि हम वैसे ही चेक इन किए हैं 2-3 बजे। फिर बस खाना खाओ, रात को सो जाओ, अगली मॉर्निंग चेकआउट। तो इसीलिए हमने सोचा कि यार कम से कम 2 दिन का स्टे तो चलता ही है। 2 दिन रुको तब मतलब है। अंकित रेडी होने गए हैं, मैं भी सुबह उठ चुकी हूँ। पर हमें याद आया कि यार 10 बजने वाले हैं, सिर्फ 15 मिनट बाकी है, खुद उठना है, रेडी होना है। और हम दौड़ते भागते आ गए हैं ब्रेकफास्ट की ओर। यहाँ पे आके देखे कि बस काउंटर उठने ही वाले और बहुत ही लिमिटेड जो लोग रह गए हैं हमारे साथ खाने के लिए। मैंने बहुत ही कम सा नाश्ता लिया है जो कि थोड़ा सा हेल्दी हो, वैसा नाश्ता ले लिया। और बेबी मेरी गोद में ही है, उसकी तो नींद भी नहीं खुली थी कि हम दौड़ते भागते नाश्ता करने आए हैं। कभी भी होटल में जाओ तो हमारा काम ही क्या है, खाना, उठना, सोना। लंच ब्रेकफास्ट डिनर दोपहर हो चुकी है। फिर से हमारे खाने का टाइम हो गया है। मैंने बेबी को सुला दिया है ताकि हम
लंच कर सकें। बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, बेबी सो नहीं रहा था और वर्क फ्रॉम होम तो वर्क फ्रॉम होटल अंकित का चल ही रहा है कि जैसे वो हर जगह जाते हैं तो काम करते ही रहते हैं। हमने खाना रूम पे ही ऑर्डर कर दिया क्योंकि बेबी सो रहा था, वैसे भी हम लंच करने कहाँ ही जाएंगे, बेबी और मैं सो चुके हैं और अंकित अपना बेचारे वर्क फ्रॉम होम वर्क फ्रॉम होटल कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अब हम करने क्या वाले हैं, वही जो हम कल किए थे स्विमिंग। मतलब वहाँ पे करने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, हम गए ही हैं रिलैक्स करने के लिए। तो अभी दोपहर हो चुकी है, बेबी उठ चुका है, हम लोग भी अब रेडी हो रहे हैं कि हम फिर से स्विमिंग करने के लिए जाएंगे। मैं भी रेडी हो चुकी हूँ उसी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पे जो मैंने कल पहना था। एक्चुअली मैंने इसको धो के रख दिया था, ऐसा मत सोचिएगा कि बार बार पहन ले रही है। गर्मी इतनी थी कि मेरा स्विमिंग कॉस्ट्यूम सूख चुका था। आज मैं भी जाने वाली हूँ फिर से स्विमिंग करने के लिए, क्योंकि और काम ही क्या है। लेकिन रियली बहुत ही मज़ा आता है कि आपकी फैमिली आपके साथ हो, आपका और कोई काम ही नहीं है, सिर्फ आपको टाइम देना अपनी फैमिली को, एक साथ खाना, रहना, सोना, एंजॉय करना। मेरा बेबी पानी से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, तो उसके साथ मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, हम सब बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ही अच्छा था, पानी का ना गर्म था ना ठंडा था, वेदर भी बहुत अच्छा था। यही जो टाइम है कि आप स्विमिंग पूल में एंजॉय कर सकते हो, उसके बाद तो बरसात आनी है, फिर ठंडी आ जानी है, तो आप स्विमिंग को उतना एंजॉय नहीं कर सकते। शाम हो चुकी है, हम सब रेडी होके आ गए हैं। प्रीमाइसेस के अंदर ही बहुत सुंदर एक मंदिर है शिव जी का, इन्होंने बहुत ही अच्छा, वहाँ पे रोज़ शाम को पूजा होती है और बहुत ही अच्छा डेकोरेशन सजा के रखा हुआ है। ऐसा जंगल व्यू में है कि पूरा वहाँ पे प्लांटेशन है, तो बहुत ही सुंदर लगता है, उसका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा सुंदर है। और यही मंदिर के आसपास में ही इनका विला है, मतलब प्राइवेट कोई विला टाइप का भी है और प्राइवेट अलग अलग रूम्स भी है साइड में, मतलब हर जगह प्राइवेसी ही है। तो आप चाहेंगे भी तो आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, आप लोग बैठ के यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कई लोग यहाँ पे चैंटिंग कर रहे थे, आपको चैंट करना था, आप यहाँ पे कर सकते। देखिए कितना ज़्यादा हरा भरा है और ना यहाँ का जो वेदर था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इतनी अच्छी अगरबत्ती की खुशबू थी कि वहाँ पे आपका मन शांत फील करता है, मतलब पीस आप कह सकते हैं। राइट साइड में ना प्राइवेट आई थिंक डिलक्स रूम है जो कि बहुत ज़्यादा प्राइवेसी में है। पहले हम वो लेने वाले थे बट वो बेसमेंट में है तो हमें वो उतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमने उसको अपग्रेड करवा के एग्जीक्यूटिव में रुके। वहाँ पे बालकनी है, वो लाइवली है, किसी को अगर प्राइवेसी चाहिए तो उसके लिए ठीक है, बट हमें इतनी प्राइवेसी चाहिए नहीं थी। अब रात हो चुकी है, अंकित मेरे लिए कुछ लेके आए हैं, पक्का ये पेस्ट्री में ही है ऑब्वियसली, क्योंकि अंकित को मीठा बहुत पसंद है तो वो बस मीठा खोजते रहते हैं हर जगह। और ये है मेफेयर की पेस्ट्री, देखते हैं कैसी है। एक्चुअली यहाँ पे मैंगो फेस्टिवल चल रहा था तो ये पेस्ट्री भी मैंगो पेस्ट्री है। खाने में वैसा कुछ अनरियल नहीं है, जैसे पेस्ट्री होती है बस पेस्ट्री के साथ आम ही डला हुआ था और उसमें ऐसा कुछ नहीं है, बट ये ओके एवरेज बोलूँगी मैं। अगले दिन सुबह हो चुकी है, अलविदा कहने का समय आ गया है और अंकित को आदत है कि वो पूरा का पूरा रूम उठा के 2 बार 3 बार चेक करते हैं कि कुछ छूट तो नहीं गया है, और हमारा आज तक कुछ नहीं छूटा है अंकित के इसी हैबिट के कारण। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय।